Hello friends, I welcome you all on the platform of Mahato Sir YouTube channel. This is Sachin Sir. As you know that we get you prepared for the entrance examination of Jawahar Navodaya Vidyalaya, military school, army school, entrance examination, and you know that as we are conducting lectures for these entrance examination, we get you prepared for all subjects on the same platform, Mahato Sir YouTube channel. You don't need to go anywhere, you just be with us. We get you prepared for all the subjects for this examination. So, and I have been teaching English subject on this platform. जैसे कि हमने ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच शुरू किया है और ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच हम काफ़ी डिटेल में देख रहे हैं वन बाय वन. जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, एज पर आवर शेड्यूल वी हैव बीन टेकिंग each and every subject and each and every part of speech in detail. Along with, we have been also making lot of practice on MCQ, multiple choice question. As you know that जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं हो सकता. बिकॉज जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो कौन सा है? MCQ है. MCQ पैटर्न अगर MCQ है तो हमें मैक्सिमम MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी तो हमारा प्रिपरेशन होने वाला है. और आपको मैं एक बात गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ हमारा जो यूट्यूब चैनल है महातो सर यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा आपको, ताकि हर वक्त आपको नए नए वीडियोज़ मिल जाएंगे. और देर इज़ नो नीड टू गो एनीवेयर, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ अगर यही आप वीडियो देखते हो ना तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको एक ही जगह पर हो जाएगा. क्योंकि हम काफ़ी डिटेल में, हम जो स्टाफ है, हम जो फैकल्टी है, हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक्स को, हर एक सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल में प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा टीम है और ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है महातो सर यूट्यूब चैनल. तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको नए नए नोटिफिकेशन और नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और आपका प्रिपरेशन भी एक जगह पे हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि एज पर आवर शेड्यूल मैंने आपको बताया था, हम जो पार्ट ऑफ स्पीच है काफ़ी हर एक टॉपिक डिटेल में ले रहे हैं और उसके साथ हम MCQs भी थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस भी होना चाहिए. ठीक है, तो हमने यहाँ तक वी हैव स्टडीड सो फार नाउन, MCQs ऑन नाउन, देन वी स्टडीड प्रोनाउन, देन वी स्टडीड MCQs ऑन प्रोनाउन. नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, उसको आज हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है, एडजेक्टिव होता क्या है? नाउन और प्रोनाउन के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक वही आता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को आज हम थोड़ा देखेंगे. एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव पे भी काफ़ी MCQ क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो हम अगर हमारा कॉन्सेप्ट इफ वी हैव गुड कमांड ओवर द कॉन्सेप्ट, देन वी डोंट हैव नीड टू केयर अबाउट इट, बिकॉज हम ऐसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. देखते हैं एडजेक्टिव होता क्या है. एडजेक्टिव होता क्या है? जनरली एडजेक्टिव इज नथिंग बट इट इज अ वर्ड विच मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन. जो अभी तक हमने जो देखा है ना, नाउन और प्रोनाउन, उसको मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. दूसरे सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव ये वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है. यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. नाउन तो होता ही सेंटेंस में, लेकिन अगर उसको हम ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं या फिर उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देनी है, उसकी क्वालिटी बतानी है, क्वांटिटी बतानी है, उसको रेफर करना है, अगर हम ये करते हैं, उसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना उसके बारे में, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव. ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, देन विल गो मूव अहेड. Adjective, what is adjective? An adjective is a part of speech used in a sentence. Adjective ये word है हम part of speech में और sentence में use करते हैं. To define the qualities of noun, quality होती है noun की और a pronoun. यानी वही है जो noun और pronoun को modify करता है वो word, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरली adjective बोलते हैं. Example देखो यहाँ पे, then आपको समझ में आ जाएगा. This is very clever boy. This is a वेरी क्लेवर बॉय. यहाँ पे देखो, अगर हम इफ वी फाइंड नाउन फ्रॉम द सेंटेंस, देन वी कम टू द वर्ड दैट इज अ बॉय. बॉय इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस. वहां एक लड़का है,
एक लड़का है, लड़का बॉय, इट इज अ नाउन। अगर हमें उसके बारे में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो हमने इसलिए एक वर्ड यूज किया यहाँ पे क्लेवर। लड़का है लेकिन वो कैसा है, क्लेवर है। यानी ये बॉय जो नाउन है उसको मॉडिफाई करता है, बॉय के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसकी क्वालिटी बताता है। दैट इज वाई क्लेवर इज व्हाट, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? यानी ये नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स गो टू नेक्स्ट सेंटेंस। द गर्ल इज क्लेवर। लड़की है लेकिन लड़की कैसी है, वो भी कैसी है, क्लेवर है। यानी ये जो वर्ड है अगेन क्लेवर, इट्स एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज गिविंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड गर्ल, द नाउन गर्ल, ठीक है ना। थर्ड सेंटेंस, दिस सिटी इज स्मार्ट। इफ वी फाइंड नाउन फ्रॉम द सेंटेंस, द नाउन इज सिटी। सिटी है, ठीक है, एक शहर है, लेकिन शहर के बारे में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है एक वर्ड से। शहर है लेकिन कैसा है, वो है स्मार्ट है। एंड इट इज अ वर्ड स्मार्ट दैट इट मॉडिफाइज नाउन सिटी, है ना, सिटी को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट कम्स, ही इज अ हैंडसम बॉय। लड़का है लेकिन लड़का कैसा है, हैंडसम है, दिखने में स्मार्ट है। यानी स्मार्टनेस जो है उसका, दिखने में जो उसकी अच्छी क्वालिटी है, उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर हम हैंडसम को निकाल देते तो सिर्फ ये बन जाएगा ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। लेकिन लड़के के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन से वर्ड से, हैंडसम से। दैट इज वाई हैंडसम इज अ एडजेक्टिव। ये हैंडसम क्या है, फिर एडजेक्टिव है। देन नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में भी नाउन कौन सा है, गर्ल। गर्ल इज अ नाउन। लड़की है लेकिन लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है। यानी जो वर्ड है ब्यूटीफुल, तो गर्ल के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसको मॉडिफाई करता है इस नाउन को। दैट इज वाई ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेना आप, ये हैंडसम और ब्यूटीफुल जो वर्ड है ना, थोड़ा क्रॉस मत करना। ऐसा नहीं हो सकता, हैंडसम सिर्फ लड़कों के लिए, मेल के लिए यूज किया जाता है, और ब्यूटीफुल जो वर्ड है तो डेलिकेसी है, उसमें डेलिकेटनेस होता है, तो वो जो है लड़कियों के लिए जनरल यूज किया जाता है। उल्टा मत करो, ऐसा मत बोलो कि ही इज अ ब्यूटीफुल गर्ल और शी इज अ हैंडसम बॉय। दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर। आपको यही सेम ये रखना पड़ेगा, ही इज अ हैंडसम बॉय एंड शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अभी देखो ये एडजेक्टिव का डेफिनेशन हो गया है और हमें थोड़ा आइडिया आ गया है व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यूज करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक को बोलेंगे हम एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव यूज होता है, और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। दो यूज होते हैं उसके, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल है। जब हम एडजेक्टिव है नाउन के साथ यूज करते, नाउन के साथ, व्हेन वी यूज एन एडजेक्टिव विथ नाउन, देन इट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। तब उसको हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज बोलेंगे एडजेक्टिव का। नाउन के साथ आना चाहिए तब उसको बोलेंगे एट्रीब्यूटिव। अगर एन एडजेक्टिव इज यूज्ड विथ वर्ब, अगर हम नाउन के साथ नहीं, वर्ब के बाद हम अगर कोई भी एडजेक्टिव यूज करते, वो आता है वर्ब के साथ, यानी वर्ब के बाद, तो उसको हम जनरली क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। और पहला है एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज क्या है, नाउन के साथ। एग्जांपल देखो यहाँ पे, ही इज अ वाइज मैन। नाउन कौन सा है, मैन। मैन इज अ नाउन। यहां पे मैन है लेकिन मैन कैसा है, वाइज है, अच्छा है, समझदार है। ठीक है, यानी कि ये जो नाउन है, नाउन के साथ ये एडजेक्टिव आया है और ये वाइज है, मैन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एडजेक्टिव किसके साथ आया है, नाउन के साथ, है ना, यानी वाइज मैन नाउन के साथ आया है, इसलिए वाइज के यूज को हम क्या बोलेंगे, इट इज एन एडजेक्टिव यूज बिफोर अ नाउन, और इट इज एन एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस देखो, शी इज अ लेजी वुमन। नाउन कौन सा है, वुमन, और लेजी वुमन कैसी है, लेजी है, और ये लेजी जो एडजेक्टिव है वो वुमेन के साथ आया है, यानी कि वो नाउन के साथ आया है, इसलिए ऐसे यूज को हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी ये होता है नाउन के साथ यूज। अगर सिर्फ अकेला आता है या फिर वर्ब के बाद आता है, यहाँ पे एग्जांपल देखो, दिस मैन इज वाइज, वो आदमी समझदार है। यहाँ पे देखो इज, यानी जो वर्ब है, यहाँ पे भले इज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं होता है, उस सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो वो खुद सेंटेंस के मेन वर्ब रहते हैं। तो यहाँ पे भी इज क्या है, ये मेन वर्ब है, और उसके बाद आया है एडजेक्टिव, दिस मैन इज वाइज, यानी वर्ब के साथ और वर्ब के बाद आने वाला जब कोई एडजेक्टिव आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं,
प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव, उसका प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं उसको। यहाँ पे देखो दिस मैन इज वाइज, यानी वर्ब के बाद ये एडजेक्टिव आया है वाइज। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट वुमन इज लेजी, वो औरत कैसी है, आलसी है। ठीक है, यहाँ पे नाउन कौन सा है, वुमेन, इज क्या है, वर्ब, और वर्ब के बाद उसका एडजेक्टिव आया है। वुमेन है लेकिन कैसी है, आलसी है, लेजी है, ये एडजेक्टिव है लेकिन ये वर्ब के बाद आया है, दैट इज व्हाई इट इज अ यूज ऑफ व्हाट, प्रेडिकेटिव, इट इज अ प्रेडिकेटिव यूज। यानी एडजेक्टिव है हम दो जगह पे यूज कर सकते हैं, एक तो हम सिर्फ नाउन के साथ उसको बोलेंगे एट्रीब्यूटिव, या फिर वर्ब के बाद सिंगल यूज उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव। ठीक है, ओके। अभी ये हुआ एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड। अभी एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप्स हैं, लगभग यहाँ पे मैंने लगभग 7 टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं, वो थोड़ा वन बाय वन थोड़ा डिटेल में देखने वाले हम। पहले कौन कौन सा टाइप है वो देखते हैं, लेट अस सी। फर्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के कोई एडजेक्टिव्स होते हैं। सेकेंड, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए भी कुछ जो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। देन थर्ड इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, नंबर के लिए हम जो भी एडजेक्टिव यूज करते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, रेफर करने के लिए जो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं इंग्लिश में उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव हमें पता है, इंटरोगेटिव मींस व्हाट, आस्किंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने के लिए हम जो एडजेक्टिव्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, यानी जो होल है, पूरा है, उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक एक को समझते हैं अलग अलग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देन नेक्स्ट वन, पजेसिव एडजेक्टिव, किसी की प्रॉपर्टी, मेरा, उसका, इसके, उसका, इसको बताने के लिए जो हम नाउन के साथ जो एडजेक्टिव यूज करने वाले, प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, बिलोंगिंग दिखाने के लिए, तो उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स। यानी दीज आर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, और जनरली इसी पे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हमें क्या करना पड़ता है, एक वर्ड देंगे वो लोग, हमें वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दैट वर्ड, टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ दैट वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। ठीक है, वर्ड दिया जाएगा, उसका हमें जनरली उसका टाइप कौन सा है ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, या फिर वो लोग टाइप देंगे, टाइप का कौन सा नीचे एग्जांपल देंगे, 4 वर्ड देंगे, उसमें से ये टाइप का एग्जांपल कौन सा है, कौन सा वर्ड है, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके बारे कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, ओके। अभी हम वन बाय वन जो टाइप है डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दिस इज द फर्स्ट एडजेक्टिव टाइप ऑफ एडजेक्टिव। क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और उस नाउन की क्वालिटी बता रहा है हमें, उस नाउन की विशेषता बता रहा है, उस नाउन की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है हमें, उसको हम जनरली क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डेफिनेशन देखो, लेट अस सी द डेफिनेशन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ नाउन्स, उस नाउन की हमें क्वालिटी दिखाने वाला जो वर्ड होता है उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी किसकी हो सकती, फिर पर्सन और थिंग, किसी आदमी की या फिर किसी चीज की। ठीक है, कोई भी वस्तु की, किसी की भी क्वालिटी दिखाना उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जांपल देखो, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट इज अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, ईमानदारी तो क्वालिटी होती है। उसके बाद काइंड, दयालु, ये भी किसी की क्वालिटी हो सकती है। लार्ज, बड़ा, छोटा, मोटा, ये क्या चीजों की या फिर आदमी की क्वालिटी हो सकती है। बल्कि, बहुत सारा बड़ा, उसको भी ये भी क्वालिटी है। ब्यूटीफुल, ये भी क्वालिटी है, सुंदरता। उसके बाद अगली, थोड़ा खराब, ये भी एक किसी की क्वालिटी है। ठीक है, एटसेट्रा। यानी अगर ये वर्ड हम देखेंगे, इफ यू कंसिडर दिस ऑल दिस वर्ड, वी फाइंड वन थिंग दैट दिस ऑल आर क्वालिटीज। ये सब क्या है, क्वालिटीज है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे आते, यूज होता है क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का सेंटेंस में। न्यू दिल्ली इज अ लार्ज सिटी विथ मेनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। अगर यहाँ पे हम एक वर्ड देखेंगे सिटी, सिटी इज अ नाउन, और सिटी एंड नाउन है, और नाउन के बारे में हमें क्या करता है, नाउन उस सिटी की क्वालिटी बताने वाला वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है। सिटी है लेकिन कैसी है, लार्ज सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ा शहर है, यानी शहर के बारे में ये हमने लार्ज यूज करके एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, इसलिए उसको बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटी का। नेक्स्ट सेंटेंस, शैला इज अ ब्यूटीफुल वुमन, वुमेन की क्वालिटी कैसी है, ब्यूटीफुल है। औरत है लेकिन कैसी है, ब्यूटीफुल है। दैट इज वाई ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव क्वालिटी।
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, ही इज अ नाइस बॉय, लड़का है लेकिन कैसा है, नाइस, अच्छा है बहुत, ठीक है, लड़के की क्वालिटी है नाइस, अच्छा है। नेक्स्ट, सीता हैज अ व्हाइट काउ, सीता के पास एक काउ है लेकिन काउ कैसी है, व्हाइट, काउ की क्वालिटी, काउ कैसी है, व्हाइट इन कलर, ठीक है। सुमित इज एन इंटेलिजेंट बॉय, सुमित एक लड़का है लेकिन वो सिर्फ लड़का नहीं है, लेकिन लड़के की और उन्होंने क्वालिटी बताई है, कौन से वर्ड से, इंटेलिजेंट से, यानी वो कैसा है, इंटेलिजेंट है, क्लेवर है ना। नेक्स्ट, इट इज अ हैवी बॉक्स, बॉक्स इज अ नाउन, बॉक्स तो है लेकिन बॉक्स कैसा है, काफी हैवी है, उठाने में तकलीफ होती है, इसकी विशेषता है ये, हैवी है ना। नेक्स्ट, देयर गुड परफॉर्मेंस गेव देम व्हाट दे एक्सपेक्टेड, परफॉर्मेंस इज अ नाउन, परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन काम कैसा हुआ है, बहुत अच्छा, गुड, गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने, अच्छा परफॉर्म, उसको हम बोलेंगे गुड। क्या गुड के वर्ड से हमें समझ में आता है, गुड ये वर्ड से कि भाई ये परफॉर्मेंस की अच्छी क्वालिटी बताने के लिए ये वर्ड हमने यूज किया है। दीज आर ऑल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें हमें सिर्फ नाउन के साथ उसकी क्वालिटी दिखानी है, भले अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन जो वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइप, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे एक बात हमें समझनी है, क्वांटिटी और नंबर में डिफरेंस है। क्वांटिटी होती है एक लमसम जो चीज़ होती है, जो अमाउंट होती है वो हमें दिखानी है, जिसको हमने काउंट नहीं किया होता है, जो लमसम हमें बतानी है उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी। ये भाई ये कितनी क्वांटिटी है, टेक दिस, उसको हमें नंबर में हमने गिना नहीं, हम ऐसा नहीं बोलना यहाँ पे एक चीज़ है, दो चीज़ है, 3 4 5, नॉट दिस वे, हमें डायरेक्टली बताना है कि भाई दिस और दिस इज अ थिंग, एक पूरा है, उसको हमें पूरा का पूरा समझना है, ठीक है। क्वांटिटी जो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे वो उसको ये होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। देखो डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द अमाउंट, ये क्या डिस्क्राइब करता है, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की अमाउंट, नाउन और प्रोनाउन की जो क्वांटिटी पूरी लमसम दिखाने के लिए जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर हम किसी को भी क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी सेंटेंस में, अगर उसका आंसर हाउ मच से आ रहा है, हाउ मच डू यू हैव, हाउ मच टाइम डू यू हैव, जो आंसर आने वाला है वो शायद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। हाउ मच से जब आप क्वेश्चन पूछते हो, जब वो आंसर आता है वो रहता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स है क्वांटिटी के, मेनी बहुत सारे, फ्यू, सम, सेवरल, प्लेंटी, एडिक्वेट, इनसफिशिएंट, स्कैंटी, लिटिल, मच, मोस्ट, ऑल, इनफ, कपल, हैंडफुल एंड डजन्स। अगर हम ये सब वर्ड देखेंगे ना, इसमें किसी में भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया है। यहाँ पे देखो, अगर हम पहले लिखेंगे मेनी, इफ आई से आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मैंने एग्जैक्टली ऐसा नहीं बताया कि आई हैव 2 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स, आई हैव 4 फ्रेंड्स, मैंने बताया कि मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, यानी एक टोटल नंबर दिखा दिया मैंने, टोटल क्वांटिटी दिखाई, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दैट इज व्हाई मेनी इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जांपल देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ऑल द कुकीज आर गॉन, कुकीज हमने ऐसे नहीं बोला कि 1 कुकी, 2 कुकीज, 3 कुकीज, ऐसा नहीं बोला है, हमने डायरेक्टली बोला ऑल द कुकीज। एग्जैक्टली कितनी कुकीज है हमें पता नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं पूरा एक क्वांटिटी है, इसलिए ऑल इज व्हाट, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और एक नाउन के साथ आया है, कौन सा नाउन, द कुकीज। हमें पता है ना एडजेक्टिव जनरली नाउन के साथ आता है, अगर वो आता है तो उसको हम एट्रीब्यूटिव बोलते हैं, ये भी हमने देखा है। और जो अकेला आता है, वर्ब के बाद आता है या फिर वर्ब के साथ आता है, तो उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव, बराबर ना। वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, हमारे पास कुछ भी टाइम बाकी नहीं है अभी। यहाँ पे एक नाउन है टाइम, और टाइम हमने दिखाया है, मुझे हमने ये नहीं बता रहे, हम ये नहीं बता रहे कि मेरे पास 1 टाइम है 2 टाइम है, ऐसे बोल ही नहीं सकते हम, तो उसके लिए हमने जनरली बता दिया कि भाई मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं है, यानी कि टाइम के लिए मच हमने वर्ड यूज किया, एग्जैक्टली कितना टाइम है बताया नहीं है, टोटल अमाउंट बता दिया, एक टोटल क्वांटिटी बता दिया, कुछ टाइम नहीं है। सम ट्रीज आर कट डाउन, कुछ पेड़ काट दिए गए हैं, ठीक है। कितने पेड़ काटे हैं एग्जैक्टली नंबर नहीं बताया मैंने, हमने यहाँ पे कितने एग्जैक्टली पेड़ काटे ऐसा कुछ बताया नहीं है, सिर्फ बोला है कुछ पेड़, सम ट्रीज आर कट डाउन, ठीक है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट, आई हैव इनफ मनी, मनी इज अ नाउन, और नाउन के साथ ये वर्ड आया इनफ,
मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, ठीक है। यानी पैसे के बारे में हमने एक वर्ड यूज किया है जो क्वांटिटी दिखा रहा है, पैसा कितना अमाउंट में है, कितना क्वांटिटी में है, वो वर्ड है इनफ। इनफ इज व्हाट? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट, देयर आर फ्यू पीपल इन द पार्क टुडे। पीपल नाउन है, कितने लोग हैं? बहुत थोड़े लोग हैं, यानी नाउन को ये मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ड फ्यू, दैट इज व्हाई फ्यू इज व्हाट? नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जैक्टली नंबर नहीं बता रहा है, सिर्फ बता रहा है कि भाई हाँ कुछ लोग हैं, थोड़े बहुत है। देख, आई एट हाफ ऑफ द पिज्जा। हाफ, कितना केक खाया है, पिज्जा खाया है, हाफ। एग्जैक्टली 1 2 3 4 में नहीं बताया, एग्जैक्टली उसका अमाउंट सिर्फ बता दिया है, एक उसका क्वांटिटी बता दिया है कि भाई यहाँ इतना इतना फिनिश हो चुका है, इतना इतना खाया गया है, इसलिए हाफ इज व्हाट? इट्स अ क्वांटिटी। नेक्स्ट, मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड द टेस्ट। स्टूडेंट्स कितने फेल हुए हमने नंबर में नहीं बताया, सिर्फ बताया कि बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए हमने एग्जैक्टली एक नंबर बता दिया या फिर एक क्वांटिटी बता दी, सॉरी नंबर नहीं क्वांटिटी बता दी। कौन सी क्वांटिटी? मेनी। दैट इज व्हाई मेनी इज व्हाट? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सिंपल से इतनी ही बात याद रखनी है कि जिस एडजेक्टिव को हम उसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखा रहे, 1 2 3 4 5, बस एक लमसम चीज बता रहे कि भाई हाँ इतना इतना है, फिक्स नंबर नहीं होता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इतना ही याद रखना है, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट टाइप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहां पे अभी एग्जैक्ट नंबर होते हैं, ठीक है, हमें समझना है। अब देखो, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज एन एडजेक्टिव दैट टेल्स एग्जैक्टली हाउ मेनी नाउन्स देयर आर और हाउ फ्रीक्वेंटली अ नाउन इज मेंशन्ड। कितने नाउन, जो हम नाउन यूज करने वाले हैं और नाउन के साथ जो हम एडजेक्टिव यूज करने वाले हैं, वो एडजेक्टिव्स नाउन के बारे में बता देता है कि भाई ये नाउन कितने हैं और कितने टाइम आ चुके हैं। दो चीजें बताता है यहां पे, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर के दो टाइप है जो हम आगे देखने वाले हैं। एक बताता है कितने नाउन है और एक बताता है नाउन का सीक्वेंस क्या है। फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, वो सीक्वेंस भी बताता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। इसमें एग्जैक्ट नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से। तो अभी अगर ऐसे नंबर क्वेश्चन में आते हैं ना, तो हमें समझना है इट इज नथिंग बट एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दैट्स इट। ओके, यहां पे देखो, इट डिफर्स फ्रॉम द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी से अलग है, विच रेफर्स टू अ क्वांटिटी। क्वांटिटी हमें क्या दिखाती है? सिर्फ एक क्वांटिटी दिखाती है और एक अमाउंट दिखाती है, समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड। देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में बात करते हैं तब उसको हम काउंट कर सकते हैं। क्योंकि काउंट क्यों करते हैं? बिकॉज देयर इज ऑलरेडी फिक्स नंबर इज गिवन, क्योंकि हम ऑलरेडी वहां पे एक नंबर देते हैं जिसको हमने काउंट किया है। दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर। इसलिए तो हम बोल रहे हैं भाई ये 10 चीजें है, ये 15 है, ये 20 है, दिस वे। There, an adjective of number is the adjective that is used to depict either the number of nouns or their position or place in a particular order। वही जो मैंने बताया, एक तो क्या दिखाता है कितने हैं नाउन्स, और या फिर उसका सीक्वेंस, उसका ऑर्डर क्या है, किस रैंक से है, किस ऑर्डर से है, उसका सीक्वेंस क्या है, तो ये बताने के लिए जनरली हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यूज करते हैं। सी एग्जाम्पल, देयर आर 12 पीपल इन द ग्रुप। इसमें पीपल इज नाउन और कितने नाउन है, नंबर फिक्स बताया। देखो यहाँ पे 12 पीपल है, पीपल है लेकिन कितने हैं? 12 पीपल, 12 लोग हैं, यानी कि फिक्स नंबर बताया है, इसलिए 12 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें फिक्स आपको नंबर दिखाने वाले हैं। ही इज द फर्स्ट टू ज्वाइन स्पोर्ट इन द क्लास। वो ऐसा पहला आदमी है जो उसने स्पोर्ट ज्वाइन किया है क्लास में, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस भी दिखाता है, ऑर्डर भी दिखाता है, कितनी बार, कितने टाइम उसको यूज करते हैं हम नाउन को, ये भी दिखाने के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज किए जाते हैं। यहाँ पे देखो, उसका पोजीशन, उसका ऑर्डर, उसका सीक्वेंस बताने के लिए हम ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज करते हैं। यहाँ पे कितना है? वो फर्स्ट है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल, माय लेग्स हैव 8 फिंगर्स एंड 2 टोज। मेरे जो फिंगर है उसके कितने हैं? मुझे फिंगर के बारे में देखो, एग्जैक्टली नंबर बताया कितने? 8 है। मेरे पाँव में 8 फिंगर्स है, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर बता दिया 8, दैट इज वाई इट इज अ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 4 बुक्स ऑन जनरल साइंस आर वेरी टफ। बुक्स है, यहाँ पे देखो, बुक इज अ नाउन, बुक्स है, लेकिन कितने बुक्स है? एग्जैक्टली नंबर ही बता दिया है, कितने? 4 बुक्स, इसलिए 4 इज व्हाट? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जैक्ट नंबर है ना रे, बुक्स कितने? 4 बुक्स। देयर आर ओनली
12 क्लासरूम इन अवर स्कूल। हमारे स्कूल में कितने क्लासरूम्स है? 12। क्लासरूम इज अ नाउन, कितने हैं? 12। एग्जैक्ट नंबर हमें पता है, उसको हम काउंट भी कर सकते हैं ना क्लासरूम को। 12 क्लासरूम है। अ वीक हैज 7 डेज। डेज इज अ नाउन, डेज कितने हैं? 7। एग्जैक्ट डेज हमें पता है 7 डेज, बिकॉज उसको हम काउंट कर सकते हैं। दैट इज वाई ऑल द एडजेक्टिव्स यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जिसमें आपको फिक्स नंबर बताया जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स गो देन अहेड, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स होते हैं कुछ नंबर के, देख लेना थोड़ा। ओके, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हमने ऑलरेडी इंटरोगेटिव प्रोनाउन देखा है हमने। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हम कब यूज करते थे? जब हम किसी को कोई क्वेश्चन पूछते, सवाल पूछते, और उसके लिए जो हम WH का वर्ड यूज करते क्वेश्चन पूछने के लिए, उसको हम क्या बोलते थे? प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये एडजेक्टिव, अभी एडजेक्टिव भी क्वेश्चन पूछने के लिए ही यूज किया जाता है। ऐसे एडजेक्टिव जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करने वाले हैं, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यहां पे डेफिनेशन देखो, व्हाट, व्हिच एंड हुज आर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विथ अ नाउन। जब ये 3 WH जो है, व्हाट, व्हिच, हुज, जब हम ये किसी नाउन के साथ यूज करने वाले हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तब उसको हम बोलने वाले इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल देखो यहाँ पे, व्हाट टाइम इज इट नाउ। टाइम ये नाउन है और नाउन के साथ एक WH आया है, तो व्हाट टाइम, सिर्फ यहाँ पे व्हाट अकेला आता, उसके बाद डायरेक्टली वर्ब आता, तो वो होता इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन उसके साथ नाउन आया है, देखो, व्हाट टाइम, टाइम इज नाउन, इज इट नाउ, व्हाट टाइम इज इट नाउ, यानी एक दो वर्ड एक साथ आए हैं, एक है नाउन और एक है अपना WH, इसलिए उसको बोलते हैं, इसलिए नाउन के साथ आने वाला वर्ड है नहीं, दैट इज व्हाई इट इज अ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर सिर्फ व्हाट अकेला आता तो देन इट हैज बिकम इंटरोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये नाउन के साथ आया है इसलिए एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे देखो, विच वे शैल वी गो, हम किस रास्ते से जाना है। यहाँ पे नाउन कौन सा है? वे, लेकिन वे के साथ कौन सा वर्ड आया है? विच। कौन सा रास्ता, नाउन के साथ आया ना ये WH, इसलिए ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, कौन सा रास्ता। ठीक है, हुज बुक इज दिस, बुक इज अ नाउन और नाउन के साथ कौन सा वर्ड आया है? हुज, दैट इज व्हाई हुज इज अ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। फर्क इतना ही हम देखने वाले आगे, देखो आपको आप समझ में आ जाएगा भाई इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। व्हाट कलर, कलर इज अ नाउन एंड व्हाट इज अ इंटरोगेटिव। नाउन के साथ आए ना, व्हाट कलर इज योर बैग, यानी दैट इज व्हाई दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव। विच रूम इज योर्स, रूम इज नाउन, रूम के साथ आया है विच, नाउन के साथ आया ना, दैट इज व्हाई इट इज अ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखो, आपको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होने देना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, अगेन आई लिटरली टेल यू वन थिंग, वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, दोनों में हमें डिफरेंशिएट करने को आना चाहिए। जब WH अकेले आते हैं, कोई नाउन के बिना अकेले आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जनरली इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यहां पे देखो, विच ऑफ दीज इज योर फेवरेट डिश, देखो विच अकेला है विदाउट नाउन, दैट इज व्हाई इट इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हुज इज दिस अकेला आया है विदाउट एनी नेम, किसी नेम के साथ आया नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लास्ट सेंटेंस देखो, हु वाज इन दैट रूम, हु अकेला आया है विदाउट एनी नाउन, किसी भी नाउन के साथ नहीं आया है, दैट इज व्हाई ऑल दीज आर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन हम इन द केस ऑफ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव दे आर ऑलवेज यूज्ड विथ नाउन, नाउन के साथ आते हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू मॉडिफाई दीज नाउन्स, और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं ना, दैट इज व्हाई वी हैव बीन यूजिंग WH वर्ड विथ नाउन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये हमें समझना है, थोड़ा डिफरेंस है, समझना है। देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, मूवी ये जो नाउन है और नाउन के साथ आया है विच, अकेले ने आया है, ऐसे नहीं बोला कि विच इज, नहीं, विच मूवी है ना, नाउन के साथ आया है, इसलिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे भी देखो, हुज बैग्स, बैग्स है नाउन है और हुज क्या है, बैग्स के साथ आया है, नाउन के साथ आया है, दैट इज व्हाई इट इज एडजेक्टिव। लास्ट सेंटेंस देखो,
व्हीकल, नाउ व्हीकल इज अ नाउन, लेकिन व्हीकल किसके साथ आया है, हुज के साथ, हुज इज अ एडजेक्टिव, हुज व्हीकल इज पार्क इन B2, जो भी है उसका पार्किंग करने का जो सिस्टम होगा वहां पे उसके लिए वर्ड यूज किया है, हुज व्हीकल, किसका व्हीकल, किसका गाड़ी है, ठीक है। यानी कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा जो WH के मैंने बताई है, व्हाट, विच एंड हुज, दे आर ऑलवेज यूज्ड विथ नाउन्स, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज अ, देखो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के भी कुछ टाइप्स हैं, इंटरोगेटिव के, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के टाइप हैं, ओके, 2 मिनट, सॉरी, ये इंटरोगेटिव के नहीं है जनरली, ये नंबर्स के टाइप है, सॉरी नंबर, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये नंबर के टाइप से जो एडजेक्टिव, नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है उसके 2 टाइप्स जनरली इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। एक उसका होता है कार्डियल एडजेक्टिव्स, देखो नंबर के 2 टाइप्स है, एक होता है कार्डियल एडजेक्टिव्स और दूसरा है ऑर्डियल एडजेक्टिव्स, ठीक है। कार्डियल एडजेक्टिव्स होते क्या है, ये नंबर में आते जनरली, और ऑलरेडी हमने स्टडी डिस्कस किया है, अभी तक हमने पढ़े हैं कि जनरली एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या होते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली एक नंबर यूज करते हैं। नंबर यूज करने के 2 तरीके होते हैं, पहला होता है कार्डियल, जिसमें हम डायरेक्टली जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नाउन के साथ यूज करते हैं, और दूसरा होता है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होता है, वो सिर्फ एक सीक्वेंस दिखाता है, आपको ऑर्डर दिखाता है, हम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम कार्डियल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर देखते हैं। देखो कार्डियल एडजेक्टिव्स डिनोट हाउ मेनी, डायरेक्टली आपको हाउ मेनी का आंसर देंगे, भाई कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखो, 1 डायरेक्टली नंबर है, 2 डायरेक्टली नंबर है, 3 4, इस प्रकार से अगर कोई भी नंबर आता है तो उसको हम बोलते हैं कार्डियल एडजेक्टिव्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं, कार्डियल एडजेक्टिव्स, कार्डियल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है। एग्जांपल देखो, आई हैव 2 पेंसिल्स, पेंसिल नाउन है, कितने पेंसिल्स है, 2, दैट इज व्हाट 2 इज व्हाट, कार्डियल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेंबर्स इज अ नाउन, मेंबर्स कितने हैं, एग्जैक्टली नंबर बताया, 10 मेंबर्स, 10 नंबर, इसलिए क्या है, कार्डियल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। शी हैज 3 ब्रदर्स, ब्रदर्स इज अ नाउन, कितने ब्रदर्स है, एग्जैक्ट नंबर बताया, 3 ब्रदर्स, दैट इज व्हाई 3 इज व्हाट, कार्डियल एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट, द टीम हैज 11 प्लेयर्स, प्लेयर्स इज अ नाउन, कितने प्लेयर्स है, एग्जैक्ट नंबर है 11, दैट इज व्हाई इट इज अ कार्डियल एडजेक्टिव्स। इसमें डायरेक्टली एग्जैक्ट नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, इस प्रकार से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। दूसरा ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होता है, ये होता है सीक्वेंस और ऑर्डर। यहां पे देखो उसका डेफिनेशन, ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव्स डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज, सीरीज में उसका नंबर कितना है, सीक्वेंस कितना है, उसका ऑर्डर क्या है, जो बताने के लिए हम जो नंबर्स यूज करेंगे उसको बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एग्जांपल देखो, फर्स्ट, यहां पे 1 नहीं है, फर्स्ट, 2 नहीं, सेकेंड, क्योंकि हम सीक्वेंस देख रहे हैं ना, ठीक है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर देख रहे हैं सीरीज में, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, इस प्रकार से जो ये सीक्वेंस होता है ना, सीक्वेंस बताने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं ना नंबर में, उसको बोलते हैं ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से। एग्जांपल देखो, आई एम द फर्स्ट इन माई क्यू, फर्स्ट, फर्स्ट इज व्हाट, ऑर्डिनल। इट इज हिज सेकेंड टर्न, नाउन के साथ आया है सेकेंड, ठीक है, ये क्या हुआ फिर, ये ऑर्डिनल। यहां पे 2 ने बोला है, सेकेंड बोला है, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द थर्ड अंपायर, अंपायर, थर्ड अंपायर, सीक्वेंस, थर्ड अंपायर। ही इज द फर्स्ट बैट्समैन, नाउन क्या है, बैट्समैन, और बैट्समैन कितने नंबर का है, फर्स्ट नंबर का, दैट इज व्हाई दीज आर ऑल ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ये नंबर के 2 टाइप, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे समझ लेना, ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये टाइप्स ऑफ नंबर एडजेक्टिव्स है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ओके, विल मूव
नेक्स्ट एडजेक्टिव्स, टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव हमें जैसे कि पता है, ऑलरेडी हमने प्रोनाउन में भी देखा है, जब हम एक पूरी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक एक में समझते हैं, एक एक को हम समझते हैं, सेपरेटली एक एक को समझते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। और एक कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। ऐसे वर्ड हमें यूज करने हैं नाउन के साथ जो उस नाउन को अलग अलग समझने वाला है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। जनरली उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। उसको हम प्रोनाउन में भी पढ़े है ना, कुछ ऐसे प्रोनाउन हमने यूज किए थे जो यूज करके हमें पता लगा था या फिर समझते थे हम कि भाई हर एक चीज को हमने अलग अलग कंसिडर किया है, उसको बोलते थे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डेफिनेशन देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स विच रेफर्स टू ईच वन ऑफ द नंबर इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। हर एक चीज को हमें सेपरेटली कंसिडर करने वाला जो वर्ड है, जो हम नाउन के साथ यूज करने वाले हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। एग्जांपल देखो, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। यहाँ पे देखो, बॉय नाउन है, बॉयज बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से हर एक को हमने अलग अलग ट्रीट किया है, अलग अलग कंसिडर किया है। ईच बॉय, हर एक लड़का, इसलिए ईच बॉय, और ईच ये वर्ड है नाउन जो है बॉय उसके साथ आया है, दैट इज वाई ईच इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, है ना। दूसरा देखो, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर कलर। क्लाउड इज नाउन, कौन से क्लाउड? हर एक क्लाउड, हर एक बादल, यानी कि एवरी जो वर्ड है हर एक क्लाउड बताता है, क्लाउड के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई हमें हर एक क्लाउड को सेपरेट कंसिडर करना है, दैट इज वाई एवरी इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट, ही डिड नॉट ईट एनी राइस। राइस इज नाउन, और एनी उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिवली यूज कर रहे हैं उसको, एनी राइस, एनी इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई हैव इनफ शुगर। शुगर कितने हैं? बहुत सारी है, इनफ है, जितनी चाहिए उतनी है, इनफ। इनफ ये वर्ड हमने शुगर के साथ यूज किया है, शुगर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर क्लेवर। स्टूडेंट्स ए नाउन है और उसके साथ हमने कुछ वर्ड यूज किया है, सम। स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको स्टूडेंट को हमने अलग अलग कर दिया, हर एक को हमें सेपरेटली हमने अंडरस्टैंड किया है, दैट इज वाई सम इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, हमें कंफ्यूजन नहीं होने देना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अकेला आता है, उसके बाद वर्ब आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आएगा, क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई करने वाला है, दैट इज वाई इट इज एडजेक्टिव। यहाँ पे डिफरेंशिएट करके दिया है मैंने, देखो एग्जांपल समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑलरेडी हमने देखा है, फिर भी एग्जांपल देखो और दो। ईच बॉय टुक द टेस्ट। लड़के हैं, लेकिन कौन से? ईच, हर एक लड़का, और बॉय के साथ आया है ईच, दैट इज वाई ईच इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ईच रूम हैज इंटरनेट कनेक्शन। रूम इज नाउन, और कौन सी रूम? हर एक रूम, हर एक रूम, यानी ईच जो हमने यूज किया है रूम के साथ यूज किया है, दैट इज वाई इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखो आप अकेले आते हैं, देखो ईच ऑफ द बॉयज टुक द टेस्ट। ईच, यहाँ पे उसके साथ कोई नाउन नहीं आया है, दैट इज वाई इट इज अ प्रोनाउन। ईच ऑफ द रूम हैज इंटरनेट कनेक्शन, देखो ईच, ठीक है, अकेला आया है और नाउन के साथ नहीं आया है, इसलिए दीज आर ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड दीज आर ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इतना हमें समझना है कि एडजेक्टिव जनरली कम्स विथ नाउन, दैट बिकॉज दे आर गोइंग टू मॉडिफाई देम दोज नाउन्स, दैट इज वाई वी यूज एडजेक्टिव्स विथ नाउन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देन वी मूव अहेड टू नेक्स्ट टाइप, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव, ये भी हमने प्रोनाउन में पढ़ा है ऑलरेडी, प्रोनाउन में स्टडी किया है उसको। पजेसिव मीन्स व्हाट? खुद की प्रॉपर्टी, उसका, उसकी, इसकी बिलोंगिंग्स दिखाना, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? पजेसिव। लेकिन ये क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ तक हमने पजेसिव प्रोनाउन देखे, उसका भी हम डिफरेंशिएट करने वाले आगे। पहले पजेसिव एडजेक्टिव होते क्या है वो देखो। जब भी हम किसी की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मेरी, उसकी, इसके, उसके, ये जब हम बोलते हैं ऐसा और उसके साथ कोई नाउन आता है तो जनरली उसको हम क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स। डेफिनेशन देखो, पजेसिव एडजेक्टिव दैट शो पोजेशन इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स। प्रॉपर्टी, बिलोंगिंग्स दिखाने के लिए जो नाउन के साथ हम वर्ड यूज करने वाले हैं, बिलोंगिंग्स, प्रॉपर्टी खुद की, उसका, उसकी दिखाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव्स। एग्जांपल देखो, दिस इज माय कार। कार इज नाउन, कार है लेकिन ये किसकी प्रॉपर्टी है? दिस इज माय कार, ये मेरी कार है, इसलिए, और ये नाउन के साथ आया है माय। माय इज नॉट प्रोनाउन, इट इज अ एडजेक्टिव्स, बिकॉज ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कार है लेकिन किसकी है? ये मेरी कार है। समझ में आ रहा है?
एक कार के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज वाई माई इज नथिंग बट पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये मेरी कार यानी कि मेरी प्रॉपर्टी दिखाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज हिज बैग, बैग इज नाउन, ये बैग है लेकिन ये बैग किसकी प्रॉपर्टी है? हिज, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी बैग है, समझ में आ रहा है? दैट इज वाई हिज इज व्हाट? पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस, हर रिंग इज स्टोलन, रिंग, रिंग इज अ नाउन और रिंग किसकी है? हर, उसकी अंगूठी, उसकी रिंग, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है। रिंग नाउन, और नाउन को, नाउन ये किसकी प्रॉपर्टी है? रिंग जो नाउन है किसकी प्रॉपर्टी है? उसकी। दैट इज वाई हर इज व्हाट? पॉजेसिव एडजेक्टिव। व्हाट आर देयर नेम, नेम इज नाउन, नाम है लेकिन किसका है? किसकी प्रॉपर्टी है? देयर, उनके नेम, उनके नाम, ठीक है। देयर इज व्हाट? पॉजेसिव एडजेक्टिव। दीज आर आवर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इज नाउन, फ्रेंड्स है लेकिन ये फ्रेंड जो है किसकी प्रॉपर्टी है? ये हमारी प्रॉपर्टी है। दैट इज वाई आवर इज व्हाट? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट इज योर बुक, बुक इज अ नाउन, और नाउन है, बुक इज अ नाउन, और ये बुक किसका है? ये तुम्हारा बुक है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी बिलोंगिंग है, इसलिए यूर इज व्हाट? पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। यानी एडजेक्टिव ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव जो किसी की तो प्रॉपर्टी दिखाते हैं, है ना, तो उसको जनरली हम बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। उसके देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं होने देना है पॉजेसिव एडजेक्टिव में और पॉजेसिव प्रोनाउंस में। पॉजेसिव प्रोनाउन हम सेपरेटली यूज करते हैं विद देयर नेम, विदाउट नेम, नाउन्स, नाउन के सिवा हम जो पॉजेसिव जनरली प्रोनाउंस यूज करते हैं, और पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आते हैं क्योंकि उस नाउन की वो प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव समझते हैं, उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन भी फिर से समझेंगे, ठीक है, ओके। पॉजेसिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन्स बाय शोइंग ओनरशिप और पोजेशन। उस नाउन की, ये नाउन जो है किसकी संपत्ति है, किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी बिलोंगिंग है, किसका पोजीशन है, ये दिखाने के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे उस नाउन के साथ, उसको क्या बोलेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स टू इंडिकेट हु और व्हाट ओन्स और पोजेस द नाउन। ये नाउन जो हम यूज करने वाले वो किसका है, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे उसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। Possessive adjectives agrees with the possessor in the number, singular, plural and gender, masculine, feminine and reflect the possessor, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी है वो दिखाने का काम वो वर्ड करता है। एग्जांपल देखो, दिस इज माई बुक, बुक इज अ नाउन और माई इज व्हाट? ये बुक है लेकिन किसका है? ये मेरे प्रॉपर्टी है, मेरा है, दैट इज वाई वी यूज माई, माई इज व्हाट? पॉजेसिव एडजेक्टिव, नाउन के साथ आए ना। नेक्स्ट, इज दैट योर कार, कार नाउन, ये कार है लेकिन किसकी कार है? तुम्हारी, यूर इज व्हाट? पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, शी इज हिज सिस्टर, सिस्टर इज नाउन लेकिन ये बहन किसकी है? सिस्टर किसकी है? हिज, उसकी, हिज इज व्हाट? पॉजेसिव एडजेक्टिव, नाउन के साथ आया ना रे, और उसकी, नाउन की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, किसकी है? बहन किसकी है? उसकी है। अवर टीम वन द गेम, टीम है लेकिन किसकी है? हमारी, ये टीम हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए अवर इज व्हाट? पॉजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन फिर से देखो आप, क्यों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ साइमल्टेनियसली, बिकॉज वी डोंट हैव एनी, वी शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट इज वाई। ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में प्रोनाउन देखे डिटेल में, उसमें भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे हम उसका कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपका ऐसा कुछ कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए आपके माइंड में, दैट इज वाई। Possessive pronoun stands alone in a sentence and replace nouns to show ownership or possession। ये क्या होता है? stand alone, अकेले आते, कोई नाउन के साथ नहीं आते, that is why they are possessive pronouns। They don't need to be followed by a noun because they already indicate who or what is being possessed। उनके साथ किसी नाम को आने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। प्रोनाउन हमने देखा था ना, प्रोनाउन जनरल हम नाउन के लिए यूज करते हैं ना, तो वही नाउन को रिप्रेजेंट करने वाले, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम उसको ही बोलते हैं ना पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस आल्सो एग्री विद द पोजेसर इन नंबर एंड जेंडर। एग्जांपल देखो आप, माइन, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, आर्स एंड देयर्स। एग्जांपल, द बुक इज माइन, ये बुक किसका है? ये मेरा है, लेकिन माइन के साथ कोई नाउन नहीं आया है, ये जनरली वर्ब के बाद भी आया है और कोई भी वो नाउन उसके साथ नहीं आया है, क्योंकि ये मैं जो हूँ वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नाउन यूज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो हमने बोला ना पॉजेसिव प्रोनाउन सिंगल आते हैं, स्टैंड सिंगल, अकेले आते हैं, उनके साथ कोई भी नाउन नहीं आता है।
द कैट इज हर्स, एक कैट है लेकिन किसकी है? हर्स, ये उसकी प्रॉपर्टी है, हर्स, उसके साथ कोई नाउन नहीं आया है। द विक्ट्री इज अवर्स, ये जीत किसकी है? हमारी है, उसके साथ कोई नाउन नहीं आया है। दैट इज वाई अवर्स इज व्हाट? पजेसिव प्रोनाउन। समझना इतना ही है। एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है और प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता है। दैट इज व्हाट द मेन डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। ठीक है, ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे जो आज हमारा जो टॉपिक है एडजेक्टिव, हमने टाइप के साथ डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, एकदम डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आप एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एडजेक्टिव। जैसे हमारा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है और ऑलरेडी हम ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं। पहले थ्योरेटिकल लेक्चर, उसके बाद एक वीडियो आएगा, उसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्योरेटिकल पढ़ाई के बाद हमारा एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी होना चाहिए ना, दैट इज वाई। नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव के एमसीक्यू लेके आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, मातो सर यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसको शेयर करो। ठीक है, और उसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये जो हर एक वीडियो के जो नोटिफिकेशन हैं वो मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, अगर एक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं आज। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे एमसीक्यूज जो एडजेक्टिव के रहेंगे इसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।